चलो गाइस, आज हम बात करेंगे ओ हारू राइड एपिसोड नंबर 2 के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर आप नए आए तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे नए एनिमे का एक्सप्लेन वीडियो लाता रहूँगा, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड नंबर 2 की स्टार्टिंग में हमें पास दिखाया जाता है, जहाँ पर फुदाबा उसके फ्रेंड्स के साथ लुका छुपी खेल रही होती है, और वो जहाँ पर छुपने के लिए जाती है वहाँ पर ऑलरेडी मोमोची छुपा हुआ होता है। फुदाबा कहते कि सॉरी, और वो वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन मोमोची उसे पकड़ लेता है और वो कहता है कि तुम यहीं रहो, वो लोग आ रहे हैं। फिर वहाँ पर फुदाबा सोचती है कि मोमोची के अंदर से स्मेल आ रही है, और ये सच में बहुत ही अच्छी स्मेल है। और वहाँ पर मोमोची कहता है कि ठीक है, अब हम जा सकते हैं, और वो बाहर निकलता है। वहाँ पर फुदाबा सोचती है कि वो पकड़ा गया मेरी वजह से, और वहाँ पर फुदाबा भी बाहर निकलती है, और उसे बचाने के चक्कर में वो भी उसके साथ बैठ जाती है। मोमोची कहता है कि तुम्हारा थैंक यू, और प्रेजेंट में फुदाबा सोचती है कि चीज़ें कभी पहले जैसी नहीं रहती है। फिर उसके बाद हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है, जहाँ पर फुदाबा अपने फ्रेंड्स के साथ लंच कर रही होती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड बातें कर रहे होते कि कैसे उस आंटी ने फुदाबा को पकड़ा था और कैसे गलत इल्जाम लगाया था। और वहाँ पर फुदाबा कहती है कि सबसे पहले तुम लोगों ने ही मुझ पे शक किया था। अज़ुमी कहती है कि वेल हमने नहीं देखा था कि वहाँ पर क्या हुआ था। और वहाँ पर फुदाबा मोबुची की बातें याद करती है, जहाँ पर मोबुची ने उसे कहा था कि तुम लोग बस दोस्त होने का नाटक करते हो। और वहाँ पर फुदाबा उसके ख्याल को निकालने की कोशिश करती है। फुदाबा की फ्रेंड्स कहती है कि ये क्या हो गया है तुम्हें, पागल जैसी हरकतें क्यों कर रही हो। फिर हमें दिखा जाता है कि वहाँ पर माकिता के पास दो बॉयज अच्छे से बातें कर रहे होते हैं, और फुदाबा की फ्रेंड्स को ऐसे देखकर उन्हें जलन होती है कि वो बॉयज माकिता के साथ इतनी अच्छी सी बातें क्यों करते हैं। फिर वहाँ पर क्लास में सर आते हैं और वो कहते हैं कि फुदाबा तुम्हारे नोट्स और वर्कशीट दे देना। फुदाबा की फ्रेंड्स कहती है कि यार ये नोट्स भी ना बहुत ज़्यादा है। फुदाबा कहते कि क्या तुम लोग मेरे साथ चलोगे। फुदाबा की फ्रेंड्स कहते कि गुड बाय, इंजॉय करना। फिर उसके बाद फुदाबा बाहर आती है और वो देखती है तो बाहर माकिता अकेली बैठी हुई लंच कर रही होती है। फुदाबा कहते कि तुम इतनी ठंड में बाहर अकेले लंच क्यों कर रही हो। माकिता कहते कि बट सूरज निकल जाएगा तो गर्मी आ जाएगी। फुदाबा कहते कि क्या सच में, देखो यहाँ पर कितनी ज़्यादा ठंड है। और वहाँ पर माकिता मुस्कुराती है, और उसे देखकर फुदाबा सोचती है कि माकिता सच में नेचुरली क्यूट है। और वहाँ पर फुदाबा माकिता के पास बनी स्ट्रैप देखती है, और वो कहते कि ऐसा मेरे पास भी एक था। माकिता कहते कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम इसे रख सकती हो, मेरे पास ऐसे दो है। फुदाबा कहते कि क्या सच में, पर क्या ये मेरे पे सूट होगा। माकिता कहते कि तुम्हारी इमेज पे सूट होगा या नहीं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फुदाबा कहते कि तुम्हारा थैंक यू। माकिता कहते कि तुम्हारा भी थैंक यू मुझसे बात करने के लिए। आई नो कि सब मुझे मुसीबत समझते हैं, मैं क्यूट गर्ल होने का एक्ट करती हूँ, बट मैं जब बॉयज़ के सामने होती हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। सब लोग एक दूसरे के सामने अच्छा दिखने के लिए अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा मेकअप करते हैं, है ना, तो उनमें और मुझ में क्या फ़र्क है अगर मैं क्यूट जैसी हूँ तो। फुदाबा कहते हैं कि यार ये थोड़ा अजीब है, ये तुम्हारी तरह हो जाएगा। और तभी फुदाबा सोचती है कि ये मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं बोलना था। माकिता कहती है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि लोग गलत हैं जो मुझे मुसीबत समझते हैं, बस मुझे जो पसंद है मैं वही करती हूँ। और फुदाबा वहाँ पर वर्मा रखती है और वो कहती है कि बर्नी स्ट्रैप के लिए तुम्हारा थैंक यू, और वो वहाँ से जाती है। फिर फुदाबा जा रही होती है और वो मिस्टर तनाका और मोबिच को बातें करते हुए सुनती है, जहाँ पर मिस्टर तनाका कहता है कि हे तुम मेरी बातें सुन भी रहे हो या फिर नहीं। मोबुजी कहते कि हाँ मैं सुन रहा हूँ। तनाका कहते कि ट्रिमिस्टर पूरा होने के बाद तुम्हें खुद जान लेना चाहिए, अपने ग्रेड्स को लेकर थोड़ा सोचा करो, वरना तुम होनर ट्रैक्स पर नहीं रह पाओगे। और ये सुनकर फुदाबा को शौक लगता है और वो सोचती कि तनाका एक अच्छा लड़का है, वो होनर ट्रैक पर है। और मोबुजी फुदाबा की ओर देखता है और वो कहता है कि तुम क्या देख रही हो। फुदाबा कहते कि मैं कुछ भी नहीं देख रही हूँ, और वो चिड़ा हुआ चेहरा बना के क्लास के अंदर जाती है। फिर उसके बाद फुदाबा फैकल्टी रूम में से कुछ पेपर लेकर बाहर जा रही होती है, और वहाँ पर मोबुची आता है। और वहाँ पर मोबुची कहता है कि तुम्हारे अकेले के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्या तुम्हारी फेक फ्रेंड्स तुम्हारी मदद नहीं कर सकती है। फुदाबा कहते हैं कि अगर तुम ऐसा ही सोचते हो तो तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते हो। मोबुची कहता है कि क्या नहीं, और वहाँ पर मोबुची को एक फ्रेंड बुलाता है और मोबुची वहाँ से जाने लगता है। और वहाँ पर फुदाबा गुस्से में सोचती है कि वो सच में मेरी मदद नहीं कर रहा है, एक ऐसा लड़का है। और वहाँ पर मिस्टर तनाका आते हैं और वो कहते हैं कि उसकी ओर से मैं माफ़ी मांगता हूँ, लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। फिर उसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर तनाका फुदाबा से पूछता है कि तो तुम दोनों दोस्त हो। फुदाबा कहते हैं कि हम एक ही मिडिल स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन काफ़ी टाइम पहले। मिस्टर तनाका कहते हैं कि ओके मैं समझ गया, मुझे पता है वो कैसा है, पर प्लीज़ उससे अच्छे से बातें किया करो। फुदाबा कहते कि जैसे कि कैसे करूँ। और वहाँ पर मिस्टर तनाका हंसते और उन्हें ऐसे हंसते हुए देखकर फुदाबा को पुराना मोमोची याद आता है। मिस्टर तनाका कहता है कि अब मुझे कुछ काम है तो मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ। फुदाबा कहते हैं कि आपका थैंक यू, और मिस्टर तनाका ऊपर की ओर जा रहे होते, जहाँ पे उन्हें मुराव नाम की गर्ल मिलती है और वो उन्हें हेलो बोल के वहाँ से जाने लगते हैं। फिर वहाँ पर एक लड़का आता है और वो मुराव से कहता है कि क्या तुम पार्टी में नहीं आने वाली। मुराव कहती कि हाँ मैं नहीं आने वाली। वो लड़का कहता है कि तुम सारी क्लास से भाग रही हो, कम से कम एक क्लास में तो तुम्हें आना चाहिए।
मुराव कहते कि मुझे जाना पसंद नहीं है। वो लड़का कहता कि प्लीज़ यार चलो भी। मुराव कहते कि मुझे तुम लोगों के साथ कुछ भी आकर करना नहीं है कोमिनाटो, और वो वहाँ से जाती है। फिर इसके बाद हमें फुताबा दिखाई जाती है जो अपने फ्रेंड्स के पास आती है, और वहाँ पर उनके फ्रेंड्स ऐसे बातें कर रही होती है जैसे कि उन्हें फुताबा के आने और ना आने से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। और वहाँ पर फुताबा को मोबुची की बातें याद आ रही होती है, लेकिन वो खुद को कहती है कि भले ही कैसे भी हो लेकिन मैं इनके साथ हूँ तो कम से कम मैं अकेली तो नहीं हूँ। फिर वहाँ पर फुताबा की फ्रेंड कहते कि तुम्हारे पॉकेट में कुछ है ना। फुताबा कहते कि ओह हाँ, ये तो मुझे माकिता ने दिया है। अजुमी कहती कि क्या आखिर में तुम उससे बात भी क्यों करती हो। फुताबा कहते कि वो अकेले लंच कर रही थी। अजुमी कहती कि क्या अकेले? वैसे भी मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो अकेले रहने के ही लायक है, वो एकदम बेवकूफ़ है। फुताबा कहते कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि वो सच है। अजुमी कहते कि मुझे क्या, उसको अकेले रहना है तो रहे, वो किसी और के साथ जाना चाहती है तो जा सकती है। और वहाँ पर फुताबा को अपना पास्ट याद आता है। अजुमी कहते कि वैसे भी जब उसके पास बॉयज होते हैं तो वो अपने आप को पूरा चेंज कर देती है, वो चीटिंग करती है। फुताबा कहते कि अगर तुम्हें लगता है चीटिंग है तो तुम ही सोचो, तुम्हें भी लड़के चाहिए जो तुम्हें क्यूट कहे, है ना, तो तुम्हें उसके बारे में ऐसी बेकार बातें नहीं करनी चाहिए। अगर तुम ऐसा है तो तुम भी नाटक करो ना कि तुम भी क्यूट हो। अजुमी कहते कि क्या हम बॉयज को पाने के लिए बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करते हैं, मुझे उस गर्ल से नफरत है। फुताबा कहते कि अगर ऐसा है तो तुम सबको उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। तुम लोग बस चलते हो, तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तुम लोग उसकी इंसल्ट करते हो ताकि तुम लोग खुद को अच्छा महसूस करा पाओ, पर तुम लोग पूरी तरीके से रॉन्ग हो। और वहाँ पर फुताबा को अचानक रियलाइज होता है कि उसने क्या क्या बोल दिया है। फुताबा कहते कि मैं मजाक कर रही थी। और वहाँ पर माकिता आती है और वो कहती है कि अगर तुम लोग कहते हो कि तुम लोग को मुझसे नफरत है तो इसका मतलब ये है कि तुम लोग मेरे बारे में सोचते हो, है ना, तो इसके लिए तुम्हारा आरिगातो। और ये सुनकर सबको शौक लगता है। फुताबा सोचती है कि यार ये लड़की है क्या। अजुमी कहती है कि अब मुझे यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है, और वो वहाँ से जाने लगती है। और वो जाते हुए फुताबा से कहती है कि अब हम समझ गए कि तुम हमारे बारे में कैसा सोचती हो, और वो दोनों वहाँ से जाने लगती है। फुताबा सोचती है कि सब कुछ खत्म हो गया है, मैं कभी अकेले रहना नहीं चाहती थी इसलिए इतनी मेहनत करके उनके पास आई थी, लेकिन अब मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया है, मैं बेवकूफ़ हूँ। और फुताबा वहाँ से जाने लगती है और माकिता उसके पीछे आती है। माकिता कहते कि तुम्हारा थैंक यू मेरी साइड लेने के लिए। फुताबा कहते कि तुम्हें थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, तुमने कहा कि मैं तुम्हारी ओर से बोली पर मैं अपने के लिए बोली थी, सॉरी, मैंने तुम्हें इन सब में घसीटा। माकिता कहते कि पर ये मुझे अच्छा लगा। और वहाँ पर फुताबा कुछ भी बोले बिना वहाँ से जाने लगती है और वो एक अकेली जगह पे जाकर बैठ जाती है। माकिता सोचती है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ये क्यों किया, क्या सच में मैंने पहले से इसे अपने अंदर छुपा के रखा था। और वहाँ पर मोमोची आता है और वो कहता है कि तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो और तुम्हारे फ्रेंड्स का क्या हुआ। फुताबा कहती कि इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मुझे कहा था कि मैं दोस्त होने का नाटक करती हूँ। मोमोची कहता है कि क्या सच में मेरी गलती है। फुताबा कहती है कि नहीं, ये मेरी गलती है, मैं नहीं देख पाई कि मेरे लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। इमोशनल कनेक्शन, भरोसा, ये मेरी गलती है, पहले मैंने तुम्हें गलत कहा, उसके लिए आई एम सॉरी। मोमोची कहता है कि ठीक है। और वहाँ पर फुताबा कहती है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, और वो वहाँ पर रोने लगती है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ मैं क्या करना चाहती हूँ। और वहाँ पर दो बॉयज आ रहे होते हैं और उन्हें देखकर फुताबा शर्मा जाती है क्योंकि वहाँ पर वो रो रही होती है। और वो देखती तो आजू बाजू से सब लोग आ रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर मोमोची उसका सिर पकड़ता है और उसे वो अपने कंधे पे रखता है। और वहाँ पर फुताबा सोचती है कि फैमिलियर स्मेल फिर से। मोमोची कहता है कि क्या तुम कुछ पाने के लिए कुछ खो चुकी हो, मुझे लगता है कि तुम काफ़ी मेहनत कर रही हो। और वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। फुताबा कहते कि तनाका, क्या तुम मुझे लाइक करते हो या फिर मुझे परेशान करते हो। तनाका कहता है कि आई डोंट नो, जो मुझे सही लगता है मैं बस वही करता हूँ, और अब मुझे तनाका कहना बंद करो। और वो वहाँ से जाता है। फुताबा सोचती है कि अब मैं उसे तनाका कहूँगी ये अब उसे अच्छा नहीं लगेगा, पर अगर मैं उसे मोमोची बोलती हूँ तो मैं जिस तनाका को जानती हूँ वो मेरे लिए गायब हो जाएगा। और वहाँ पर फुताबा जोर से कोई चिल्लाती है और वहाँ पर मोमोची रुकता है और वो कहता है कि अभी तुमने मुझे मेरे फर्स्ट नेम से बुलाया। फुताबा कहते कि तो मैं तुम्हें कोई बोलूँ या तनाका अच्छा है ना। मोमोची कहता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे जो भी कहो। फुताबा कहती है कि कितना अजीब लड़का है, फिर भी उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा उसके फर्स्ट नेम बोलने पर। फिर उसके बाद क्लास के अंदर फुताबा सोचती है कि अब मैं अजुमी और चियू से बातें नहीं कर पाऊंगी, क्या मुझे अब ये समझ लेना चाहिए, मेरा मतलब यही सही है। वैसे भी हम सब अब अलग अलग क्लास में जाने वाले हैं। और फुताबा बाहर आकर अजुमी और चियू से मिलती है और वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, जो भी मैंने तुम सबको कहा था उसके लिए। मैं तुम लोगों को इस तरह ये सब कुछ कहना नहीं चाहती थी, पर मैं कैसा महसूस करती हूँ पता नहीं, एक ऐसे महसूस हो गया और मैंने ये सब कुछ बोल दिया। अजुमी कहते कि मुझे पता है किस तरह महसूस होता है, पर मैंने सोचा कि तुम्हें किस तरह महसूस होता है। मुझे अब नहीं लगता कि तुम अब हमारे साथ रह पाओगी, तो सी यू बाय। और वो वहाँ से जाती है।
और वहाँ पर फुताबा के पास माकिता आती है और वहाँ पर फुताबा कहती कि जब मैं छोटी थी तब मेरे टीचर ने मुझे कहा था कि हमें हमारे दोस्तों को मिलना चाहिए। अब सोचती हूँ कि इस बातों को फॉलो करना चाहिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है और चीज़ें इस तरह काम नहीं करती है जैसे कि वो होती है। मेरे टीचर ने इस बारे में मुझे कभी नहीं बताया था। कुछ चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती है और यही सच है। माकिता कहती कि वेल नहीं, मैं तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। फुताबा कहती कि मैं भी, और वो दोनों वहाँ पर मुस्कुराती है। माकिता कहती कि तो चलो कल मिलते हैं, और वो बाइक लेकर वहाँ से जाने लगती है। और वहाँ पर फुताबा सोचती है कि इस टाइम मैंने कुछ ऐसा सीखा है जो मैं कभी सोच नहीं सकती थी। यह फैसला लेने की ताकत देता है, यह मैंने आज सीखा है और मुझे पता है कि अब मैं पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हूँ। मुझे भी ऐसा अचानक महसूस क्यों हो रहा है कि जैसे मुझे कोई को देखना हो। मैं जिस तनाका को जानती थी वो अब ऐसा नहीं रहा है। ये अभी इस टाइम जैसा है उसमें और मुझ में कुछ तो कॉमन है। और वो दौड़ते दौड़ते कोई को ढूंढने लगती है और वहाँ पर पीछे से कोई आता है और वो कहता है कि हे, क्या तुम कुछ ढूंढ रही हो? और कोई को देखकर फुताबा के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो जोर से चिल्लाती है कोई। और यहाँ पर एपिसोड नंबर 2 होता है फिनिश। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना और ये वीडियो अपने सारे एनिमे फैन के साथ शेयर जरूर करना। और हमारे चैनल पर आप नया आए तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब